Hello, my soul tribe. How are you all? Just tell me how are you all because this full moon was bit heavy. मुझे बहुत ज़्यादा हेवी मैसेजेस चैनलाइज्ड हो रहा है जो कि मैं आगे जाके शेयर करूँगी आप सबके साथ एंड रेजोनेट होता है तो मुझे बताना कि आप सब भी ये फील कर रहे हो या नहीं बिकॉज ये एक फेज था, ये एक स्ट्रॉबेरी मून था। तो इस स्ट्रॉबेरी मून में आपने जो किया है उसी का ही एक टाइम, उसी का ही एक फ्रूट आपको मिलने वाला है। अभी वो चाहे कुछ भी हो, अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, एक हार्वेस्ट टाइम है। और अगर आपने कुछ बुरा काम किया है तो उसका भी फल आपको मिलेगा। तो बताना मुझे कि कैसा जा रहा है आपका टाइम, क्या फील कर रहे हो, क्योंकि अभी का जो एनर्जी है आफ्टर फुल मून बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी है और बहुत ज़्यादा डायरेक्ट एनर्जी है जो मुझे चैनलाइज्ड हो रहा है मेरे लिए और सारे मेरे व्यूअर्स के लिए। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बस एनर्जी को क्लीन करना चाहूँगी। Please come. Please come. Please come. Please come. कि अभी का जो मैसेज है उसको चैनलाइज करने के लिए मेरे एनर्जी को मुझे बहुत ज़्यादा ग्राउंड होना पड़ेगा, तो मेरे साथ बने रहिए। फर्स्ट जो मैसेज मुझे मिला है ये डायरेक्ट चैनल मैसेज है, इसके लिए मैं कोई कार्ड यूज़ नहीं करूँगी। तो ये मैसेज यही है, मुझे जो मिला है बहुत ज़्यादा हेवी हेट्रेट एनर्जी मुझे फील हो रहा है, जिसको हो सकता है अपने लिए या किसी और के लिए बहुत ज़्यादा हेट मन में भरा पड़ा हुआ है। एंड हो सकता है वो आपकी ओन कार्मिक पेरेंट्स हो सकता है, आपकी ओन कार्मिक सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपकी ओन कार्मिक पार्टनर हो सकता है। बट मुझे बहुत ज़्यादा कार्मिक पेरेंट्स की यहाँ पे एनर्जी चैनलाइज्ड हो रहा है, जो आप पे बहुत आपको अबंडेंट किया है, आपको अपने हाल पे छोड़ दिया जब आपको सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी। आपको कभी उन्होंने प्रायोरिटाइज नहीं किया, आपको कभी उन्होंने प्यार नहीं दिया, आपको हमेशा हेट्रेड एंड गलत एक जो घृणा की नज़र है उसमें से वैसे वो आपको देखते हैं, वैसे वो आपको व्यू करते हैं। और इसी के लिए आपकी लाइफ में ना हमेशा से आप खुद को, उनकी एनर्जी आपके ऊपर हावी हो रहे थे या हो रहे हैं, इसी के लिए आप खुद को बहुत हेट करने लग गए आफ्टर अ टाइम बीइंग। आपको लगा कि दुनिया में प्यार तो कुछ है ही नहीं और सब कुछ जो है हेट्रेड है। क्योंकि ये मैसेज जो मुझे मिल रहा है ये बहुत एक इंटेंस मैसेज है। मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, बट जिसके लिए भी है, आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल, आई एम फीलिंग वेरी पेन। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेन भरा पड़ा हुआ है। आपकी फैमिली मेम्बर्स या फिर हो सकता है आपके पेरेंट्स, जब एक दूसरे को आपके पेरेंट्स ना हेट करते हैं, आपके पेरेंट्स भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, आपके पेरेंट्स भी एक दूसरे को वो भी एक दूसरे के लिए कार्मिक है। उन्होंने ना तो कभी अपने आप को हील किया, ना तो कभी हील करने की कोशिश किया, बस एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कोशिश किया और करने लग गए। मैं फंबल कर रही हूँ। कोई तो चाहता है कि ये मैसेज, ये एनर्जीज आप तक ना पहुँचे, फिर भी मैं बता रही हूँ
कि मुझे गले में चोक हो रहा है और मेरे यू नो बोलने से मैं बात फिसल रहा है मेरा। ओके, तो आप जो भी हो, आप एक बहुत लविंग डिवाइन बीइंग हो, आप में भगवान की वास है, आप भगवान की ऊर्जा कैरी करते हो और आप अपने फैमिली की ब्लैक शिप हो, आप चूजन वन हो, आप अपने फैमिली को सही करने के लिए, उद्धार करने के लिए आए हो। लेकिन आपकी इमीडिएट का जो फैमिली मेंबर है, कार्मिक पेरेंट्स है, वो नहीं चाहते हैं कि आप ये करो काम। ठीक है, उनको भेजा गया है या उनका मकसद यही है आपको रोकना, और आपका मकसद है आगे बढ़ना सबको हरा करके। तो इसीलिए बचपन से उन्होंने आपको बहुत ज्यादा हेट दिया है, ना चाहते हुए भी, और उन्होंने आपको हमेशा दूर रखा इन सारी चीजों से। बट टाइम एंड अगेन डिवाइन इंटरवेंशन हुआ एंड आपके लाइफ में वो सारा चीज धीरे 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 अनफोल्ड हुआ। नाउ द मैसेज इज, उन्होंने जब आपको पैदा भी किया ना, तब भी उनको एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा हेट था, जो कि एज अ डीएनए, एज अ जो आपका डीएनए हुआ उनमें भी हेट भर गया खुद के लिए, अपने लिए। तो आपको पता ही नहीं था कि आपका जो एनर्जी है वो बहुत बहुत अच्छा एक डिवाइन एनर्जी है। आप बस उनकी हेट्रेड को अपने अंदर कैरी करने लग गए, आप बस उनकी एनर्जी को अपने साथ कैरी करने लग गए, और आप अपने आप को कब हेट कर बैठे आपको नहीं पता। हो सकता है उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा गलत काम किया है, उन्होंने अपना कर्म इस कदर बिगाड़ के रखा हुआ है कि उनको पता है कि वो जब ऊपर जाएंगे वो तब मतलब एक होता है ना, इंसान जब बहुत ज़्यादा मेटेरियली इन्वॉल्व होता है और लोगों को हर्ट करता रहता है, गलत लोग, स्पेशली आपकी जो कार्मिक पेरेंट्स है, कार्मिक फैमिली मेंबर है, वो बहुत गलत है। यही मुझे मैसेज आ रहा है। बहुत छल कपट आपसे किया है, और ये एक तरह का आप सबका कर्मा था, जो कि यू नो इधर जो मतलब आप भी चुकाने आए थे, वो भी सब एक दूसरे को कर्मा काट रहे हैं। तो आप ब्लेस्ड मानिए अपने आप को कि आपका कर्मा उन लोगों के थ्रू कट गया। उन्होंने छल किया आपके साथ, क्योंकि आपने भी किसी के साथ, किसी न किसी के साथ इस कदर छल किया था जिस कदर उन्होंने आपके साथ किया। तो जो भी उन्होंने किया है, हो सकता है ये मैसेज जब आपको मिले, आपके आसपास में कोई कुछ काम चल रहा हो, कुछ ठोकने या पीटने की, पाटने की आवाज ऐसे आ रहे हो, कुत्ते भौंक सकते हैं, घर की इलेक्ट्रिसिटी गायब हो सकती है, वीडियो आप तक मतलब आप देखने से आपको बाधा मिले, ये सारी चीज आपके साथ हो सकता है जब आप वीडियो को देखोगे। अगेन बैक टू द मैसेज। तो ऐसा हुआ था कि आपके साथ, आप जब लाइफ में सबसे ज्यादा आपको उनकी जरूरत थी, उन्होंने कभी आपको नहीं देखा, कभी आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया, वो हर टाइम आपको हेट करते रहे, घृणा करते रहे। हो सकता है उन्होंने आपको फिजिकली टॉर्चर किया, मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। और उनका लेकिन जब आप स्पिरिचुअल पाथ में आए, जब आप मोक्ष की तरफ जाने लगे, जब इस कदर आपको पेन मिला, आपको लगा कि नहीं, अब नहीं, अब मुझे और जीना नहीं है, अब मुझे और जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे बस अपने आप को खत्म करना है, मुझे बस ऊपर मतलब और जन्म नहीं लेना है। तो एक परिवार में, एक कुल में जो कर्स ब्रेकर होता है या फिर जो ब्लैक शिप होता है, वो ऑलवेज मोक्ष का पाथ चूज करता है, क्योंकि उसको उसी काम के लिए भेजा जाता है। और आप जब फैमिली में कोई भी एक को अगर मोक्ष मिलता है या फिर मोक्ष की पाथ में वो जाता है ना, स्पिरिचुअल पाथ में, आध्यात्म में वो जाता है, तो एंटायर फैमिली का उद्धार हो जाता है। लेकिन तो जो पितृ है वो बहुत खुश है आपसे, आपकी जो गाइड्स है एंड पितृ है, एंसेस्टर्स है, वो बहुत खुश है। लेकिन आपका जो इमीडिएट फैमिली मेंबर है वो बहुत दुखी है इस बात से। वो नहीं चाहते हैं कि आप ये काम करो, आप आध्यात्म में जाओ, इसीलिए आपको रोकने के लिए बहुत जद्दोजहद मतलब प्रयास की जाएगी। नो मैटर आप मेल हो, नो मैटर आप फीमेल हो। इस कदर मुझे हेट्रेड फील हो रहा है कि वो, हो सकता है वो दिखाते हैं ना मूवीज में, या फिर जैसे टॉक्सिक फैमिलीज, टॉक्सिक इन सब में, कि कोई एक पूजा पाठ कर रहा है, उसका पूजा भंग करने के लिए उसको कुछ खिला दिया, नॉनवेज खिला दिया, उसका पूजा। तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, क्योंकि ये जो वो उनके अंदर नेगेटिविटी जो है, वो ये चीज करवा रहे हैं, वो ये चीज दिखा रहे हैं, और वो ये चीज आप मतलब उनसे करवा रहे हैं ताकि आप इस पाथ में ना जाओ। ठीक है, और ये फुल मून की जो एनर्जी है, हो सकता है आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए आपका वाइब्रेशन और आपका इस टाइम में अपकमिंग 2 to 3 months आपकी जो कार्मिक पेरेंट्स है, कार्मिक फैमिली मेंबर्स है, इनसे आपको छुटकारा मिल जाएगी हमेशा हमेशा के लिए।
जो कॉर्ड कटिंग हो सकता है आपने कॉर्ड कटिंग किया भी है। बहुत सारे कार्ड एक साथ आ गए, बहुत सारे कार्ड। सबसे पहले कार्ड है आपका ना सिचुएशन ऑनेस्टली इस तरह हो गया है, मतलब स्लीपलेस नाइट आपके लिए नॉर्मल बात है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्लीपलेस नाइट आपके लिए मतलब आप हमेशा से आपको स्लीपलेस नाइट मिलता आ रहा है आपको। अभी आप इस बात से अभी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये होता रहता है। आप अभी बस टाइमिंग का वेट कर रहे हो कि कब ये चीज खत्म हो, कब मैं निकलूं। क्वीन ऑफ सोर्ड अगेन, कोई एक फेमिनिन एनर्जी है आपकी, इस आपके एनर्जी में कोई एक फेमिनिन एनर्जी है जो आपको बार बार ना उस रास्ते से हटाने की, गिराने की कोशिश कर रहा है। टावर मोमेंट आते हुए दिख रहे हैं आपके लाइफ में। टावर मोमेंट आएंगी, सारी चीज खराब होगी एंड अगेन स्टार्ट होगा। आप अपने आप को किसी भी हाल में इमोशनली बैलेंस रख रहे हो। आप हो सकता है मूव कर चुके, आप अपने उन लोगों के साथ आप नहीं रहते हो, आप रिलोकेट कर चुके हो। आप अपने साथ मतलब किसी को नहीं रखना चाहते हो, आप अकेले रह रहे हो। आप इस चीज को हील करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब भी आप हील करने की कोशिश करते हो उसी मोमेंट में वो लोग आपकी जिंदगी में आके आपको मतलब आपको पूरा टावर मोमेंट देके चले जाते हैं। आपको आपका बना बनाया एनर्जी, बना बनाया ऊर्जा जो है वो बिगाड़ देते हैं। ऐसे करते हैं आपके साथ। मान लो आपने आपको अपने बहुत अच्छे तरह से प्रिपेयर किया, आपने एक रूटीन बनाया, वो आया आपको ऐसा ट्रिगर किया, ऐसा कुछ बताया, आप एकदम निराश हो गए। वो जो है ना ये नेगेटिव पर्सन आपके लाइफ में, ये लोग इतना ज्यादा नेगेटिव है इनके बातों में, इनके वो कहते हैं ना कि जहर भरना, उनके अंदर इतना जहर भरा पड़ा हुआ है आपको लेकर के कि वो जहर आपकी वो चीजों में चिपक जाता है, आपके ऑरा में वो डिफेक्ट करता है। जैसे कि पॉजिटिव लोगों का पॉजिटिविटी हमको नेगेटिविटी से खींच के बाहर लेके आते हैं, हमको ऊपर उठाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। वैसे ही नेगेटिव राक्षस जो होते थे, डिमंस जो होते थे पहले जमाने में, तो वो क्या करते थे जब साधु संत बैठ के यज्ञ करते थे उनको बाधा डालते थे, अर्चन देते थे। अच्छे काम उन लोगों का काम ही है, भगवान ने उनको यही काम दिया है, उनका पर्पस ही है कि शुभ चीजों को रोकना, अच्छी चीजों को रोकना। तो आपकी पेरेंट्स हो सकता है, आपकी सिबलिंग हो सकता है, आपकी कार्मिक पार्टनर हो सकता है, उनका काम ही है आपको इस चीजों से रोकना। आप अपने आप को बना रहे हो, आपकी ऊर्जा को बना रहे हो, लेकिन वो बार बार आते हैं, ट्रिगर करते हैं आपको। आप इमोशनली हील होते हो, वो आके ऐसा कुछ बोलते हैं कि आप बस आपका सब कुछ बिगड़ जाता है। तो वो आपके लाइफ में ये टावर मोमेंट लाने की कोशिश कर रहा है अगेन। एंड इसमें कोई पर्सन है जो आपकी फादर फिगर हो सकता है। फादर फिगर आपको इमोशनली वीक करने की कोशिश कर रहा है। आप एक फायरी स्टार्ट चाहते हो, आप एक फायरी स्टार्ट चाहते हो, लेकिन बहुत ज्यादा आपने बस मतलब वो अभी ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप एक फायरी स्टार्ट करना तो चाहते हो, आप देख रहे हो, आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, वो चीज को आपको देख रहे हो, बट आप एक्शन ले नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। तो ये भी चला जाएगा। जैसे आप सोचिए ना कि जो होता आ रहा है, आप अभी कितने आगे आ चुके हो, तो ये हो भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द नियर फ्यूचर हो जाएगा। और आप चीजों को काटते हुए, आप किसी भी तरह से अपने आप को मतलब ऐसे करके काटते हुए आप आगे जाते हुए दिख रहे हो। आप एक रोमांटिक पार्टनर की भी वेट कर रहे हो। आप चाहते हो कि जो पार्टनर आपको शायद फाइनेंशियली या फिर आपको मेंटली आपको समझे, आपको हील करे, तो वैसा कोई पार्टनर, कोई पर्सन आपके पास आता हुआ दिख रहा है। उनके साथ सक्सेस भी आपके पास आएंगे डेफिनेटली। आप ही जीतोगे इन सारी चीजों में। देखो, असुर और देवता की जो लड़ाई होता है ना, आप यही सोचो, पॉजिटिव को मैं असुर ही मतलब पॉजिटिव को मैं एज अ डिवाइन बीइंग रखती हूँ, एंड ये सारे नेगेटिव लोग ये असुर का ही काम करते हैं। इतने सारे असुर जो थे पुराणों में, इतने सारे, रावण कहाँ गए? अगर राम की एनर्जी प्रेजेंट है तो रावण की भी एनर्जी प्रेजेंट है। अगर कोई राम बनने की कोशिश कर रहा है तो रावण क्या नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा। लेकिन हमेशा से जैसे सच्चाई की जीत होती है वैसे ही होगी सच्चाई की जीत। आपकी भी जीत होगी डेफिनेटली। लेकिन पेशेंस करने के लिए कहा जा रहा है, आपको पेशेंस के लिए कहा जा रहा है। आपको भगवान के पास, भगवान के नजदीक जाने के लिए कहा जा रहा है। आप अपने आप को बहुत ज्यादा संभाल रहे हो। एंड पेंटिकल्स की एनर्जी आया है, आपके पास अबंडेंस आने वाली है। आपके ये सारी चीजें जो है ना, ये कंप्लीट होने वाला है। ये सारी चीजें धीरे धीरे करके खत्म होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मैं नहीं कहूँगी कि बहुत जल्द हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा।
क्योंकि आप जिस एनर्जी के साथ लड़ रहे हो, आप जिस शक्ति के साथ लड़ रहे हो, वो बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल तो है ये नहीं कहूँगी, लेकिन मुश्किल है। क्यों मैं बता रही हूँ, लोग सबसे लड़ सकते हैं, लेकिन जब अपनों से लड़ना पड़े ना और अपने आप से लड़ना पड़े ना, तब उनको समझ में आता है कि कितना मुश्किल होता है। क्योंकि अपने अपने जो होते हैं फैमिली मेंबर्स ओन, खास करके अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, वो सारे उनको आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, वो एक पिलर सिस्टम होता है। लेकिन जब उसी पिलर को तोड़ना पड़े, जब उसी पिलर से लड़ना होता है, वो कितना ज़्यादा पेनफुल होता है, वो जो करते हैं वही जानते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपकी जीत ज़रूर होगी। ये आपका कर्मा बस कट रहा है। आप बेसिकली आप कुछ चीज़ें ऐसे कर रहे हो ना जो आप मतलब आप इमोशनली गार्ड हो, आप देख नहीं रहे हो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो, आप अंधाधुंध होके आप मतलब चीज़ों को कर रहे हो। आप सही चीज़ें नहीं कर देख पा रहे हो, या सही चीज़ें डिसीजन नहीं ले पा रहे हो सकता है। और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए मुझे दिख रहे हो कि ये अच्छा है कि नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन है आपके दिमाग में, लेकिन उसका आंसर आपको पता नहीं है, या फिर आप आंसर जानते हो। देखिए, आपको पता चल रहा है फैमिली, अगेन मैंने बताया ना, ये फैमिली का ही है, आपके फैमिली मेंबर्स ही ऐसा कर रहे हैं आपके साथ। अगेन वो चाहते हैं कि आप उनको फाइनेंशियली, हो सकता है वो अभी फाइनेंशियली वीक है वो, या फिर आप हो सकते हो फाइनेंशियली वीक हो। वो चाहते हैं कि आप उनकी मदद करो, लेकिन भगवान आप ही को ब्लेस कर रहे हैं। भगवान जो है ना, वो सही जो है उनको ब्लेस कर रहे हैं। और मेन बात होता है कि हमें जब कुछ चीज़ें डिसीजन लेनी होती है और हमें पता नहीं होता है कि कभी मान लो आप कोई इंसान के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं शायद ये अच्छा है, नहीं शायद ये गलत है। एक बारी आपके मन में आ रहा है कि अच्छा है, दूसरी बारी आ रहा है कि गलत है। तो जब कोई भी इंसान या सिचुएशंस के लिए आपके मन में कंफ्यूजन हो, आपके मन में दुविधा हो, सोच लो वो गलत ही है। क्योंकि जो सही होगा वो हमारे सोल, हमारे इंट्यूशन एक ही बार में उसको पहचान लेंगे, एक ही बार में उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको सच्चाई दिखा देंगे। लेकिन जब कोई चीज गलत होता है, वो हमें पता रहता है, लेकिन उनका मैनिपुलेशन रहता है ताकि आप उनके सच्चाई को देख ना लो, एक इल्यूशन रहता है। और जब हम आध्यात्म में आगे जाते हैं, जब हम आज्ञा चक्रा के ऊपर ध्यान करते हैं, जब हमारी अवेकनिंग होने लगती है, इंट्यूशन बढ़ती है, तब हमें वो सारी मैनिपुलेशन, वो सारी लाई जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने किया है, वो हमें दिखने लगता है। यू नो, अगेन देखो, फाइट, वो आपके लाइफ में फाइट लाना चाहता है, आपके फाइनेंस को वो लेना चाहते हैं, आपके जो ब्लेसिंग्स है ये वो लेना चाहते हैं, लेकर वो किसी और को पास करना चाहते हैं, या तो वो अपने पास रखना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग आता हुआ दिख रहा है, इमोशनल फुलफिलमेंट भी आपको मिलेंगे। कोई हो सकता है आपको रोमांटिक प्रपोजल मिले, या कोई हो सकता है आपको इमोशनल सपोर्ट करने के लिए आपके पास आगे आए। हो सकता है कि आपको न्यू पार्टनर मिले। जस्टिस का कार्ड आया है, जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है आपको। एंड कोई हो सकता है कोई आपको इस चीज़ को काटने में, इस चीज़ से निकलने के लिए आपको मदद करे। डेफिनेटली जस्टिस आप ही को मिलेंगे। एंड मैंने वही कहा कि ये चीज़ें मुश्किल है। भले भगवान के पास जो भी होता है, फैमिली मेंबर होता है या जो भी होता है, अगर कोई गलत करता है ना, तो उसका सज़ा गलत ही होता है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से ये कह रही हूँ। तो जब गलत किसी ने आपके साथ किया है, उसका रिजल्ट ज़रूर गलत ही होगा। अगेन कप्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ कप्स। तो आपकी इमोशंस रिस्टोर होते हुए दिख रहे हैं, सेलिब्रेशन भी दिख रहा है। पर थोड़ा सा सब्र कर लो, और इतना सब्र किया है और थोड़ा सा सब्र कर लो। भरोसा रखो, महाकाल सब कुछ सही करेगा। इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। जय महाकाल, जय श्री कृष्ण।